हेलो एवरीवन, मैं हूं नमन। मैं सोचा क्यों ना आपको कुछ जावा प्रोग्रामिंग की ज़रूरी बेसिक्स बता दिए जाएं, जिनकी मदद से आप बड़ी से बड़ी प्रोग्राम आसानी से बना सकते हैं। हालांकि ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जिनको बिल्कुल समझ में भी नहीं आता है कि आखिर ये प्रोग्रामिंग का लफड़ा है क्या, क्या ये सेमी कॉलम, क्या ये डॉट वगैरह लगाते रहते हैं, तो और क्या ये मेथड्स, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, ब्ला ब्ला, ये डिफाइन, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन वगैरह वगैरह क्या होता है, और ये क्या ऊँची ऊँट पटांग सी चीज़ें होती रहती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में से ब्लू जे डाउनलोड कर लीजिए। ब्लू जे आपको ऐसे मिल जाएगा। यहाँ से हम ब्लू जे खोलते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे कई बनाई हुई मेरी क्लासेस दिखाई दे रही होंगी, लेकिन अभी मैं खुद की एक क्लास बनाने वाला हूँ। हम क्लास का नाम रखते हैं टी मेकिंग मशीन, इंस्टीड ऑफ मशीन टी मेकिंग बुक। कैसा रहेगा? टी मेकिंग बुक। ओह आई एम सॉरी, पहले से इस नाम की एक book है, तो इसे हम डिलीट मार देते हैं। टी मेकिंग बुक। तो अब हमारी क्लास है जिसका नाम है टी मेकिंग बुक। अब हम इसे खोलते हैं। जब हम इसे खोलते हैं तो ये सब दिखाई देते हैं, हम डिलीट मार देते हैं। अब हम जाते हैं मेन चीज़ पे। अब दोस्तों, आप मेरे लिए सिर्फ एक बार समझ लीजिए कि टी मेकिंग बुक जो है वो सिर्फ एक प्रोग्राम का नाम है और कुछ नहीं। क्लास जो होता है वो सिर्फ एक प्रोग्राम का नाम होता है। मालूम है आप लोगों में से ज़्यादातर सोच रहे होंगे ये क्या पागलपन कह रहा है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये मान लीजिए कि किताब जो टी मेकिंग बुक है वो अभी सिर्फ एक प्रोग्राम का नाम है। नहीं, प्रोग्राम का नाम भी छोड़िए, अभी आप ये मान लीजिए कि टी मेकिंग बुक नाम की एक किताब है, ठीक है। और उस किताब के नाम से पहले हमें बस क्लास लगाना है। क्लास का मतलब अभी हमारे लिए किताब है, और किताब का हमारी यानी कि क्लास का नाम है हमारी टी मेकिंग बुक। और उसके आगे हम ये दो ब्रैकेट्स लगा देते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये दो ब्रैकेट्स का चक्कर क्या है, तो अभी मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये दो जो ब्रैकेट्स हैं, इनके बीच में आपको जो ये रेड कलर का लाइन दिखाई दे रही है, मैंने अभी लगा दी है। इन्हीं के अंदर हम अपना प्रोग्राम लगाते हैं। जी हाँ, जो हम एंड में लगाते हैं ना ब्रैकेट्स, वो यही क्लास का एंड का होता है। उसके बाद इंटरप्शन के लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं। तो आपने देखा कि जैसे कि यहाँ पे दो ब्रैकेट्स हैं, ये और ये, इनके बीच में हमारा प्रोग्राम होगा। अभी हमने बताया था कि जो हमारी किताब का नाम है वो है टी मेकिंग बुक। ये हमारी एक रेसिपी बुक है जो हमें तरह तरह की रेसिपीज बनाना सिखाती है, और जो कि जैसा कि इसका नाम कहता है, ये हमें चाय बनाना सिखाती है। तो अब हम एक मेथड बनाएंगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि ये मेथड फंक्शंस का तरीका है क्या, मतलब समझ में नहीं आता ये होता क्या है। तो अभी हम समझाते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि मेथड का मतलब वही होता है जो हिंदी में इसका मतलब होता है। मेथड का मतलब होता है तरीका। प्रोग्राम जो करना चाह रहा है उसको करने का तरीका क्या है, हम कंप्यूटर को कैसे बताएं कि वो कैसे करना है। बस यही होता है इसका मेथड का मतलब। मेथड को अभी हम तरीका बोलते हैं, या फिर उससे भी अच्छा हम उसे भी रेसिपी बोलते हैं। तो चाय बनाने की रेसिपी के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं void हाउ टू मेक टी। जब भी हम कोई एक मेथड बनाते हैं तो उसके आगे हम ऐसे दो गोले ब्रैकेट्स लगाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये ब्रैकेट्स वगैरह का क्या चक्कर है, ये फिर से ब्रैकेट्स लगाए गए। दोस्तों, आपको इनकैप्सुलेशन की डिफाइन याद है? हम अभी अभी वही कर रहे हैं यहाँ पे। एक चीज़ समझिए, जब हम जरा एम एस पेंट खोलते हैं अभी, तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे एम एस पेंट में एक ड्राइंग दिखाई दे रही होगी। माफ़ करिएगा, ये मेरी ड्राइंग कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है वैसे कंप्यूटर के मामले में। तो आपको यहाँ पे एक ड्राइंग दिखाई दे रही होगी जिसमें एक कैप्सूल है। मालूम है ये खाने वाला कैप्सूल तो नहीं लग रहा। आप मान लीजिए कि ये रेड कलर का कैप्सूल है, जिसका हमने साइड में कैप्सूल के एंड दिखाए हैं, और बीच में जो आपको मेडिसिन दिखाई दे रही है उसे हम ट्रांसपेरेंटली देख रहे हैं। खाने में अच्छा नहीं लगेगा, पर अभी वो मतलब समझते हैं। जो आपको ये रेड कलर के जो बार्स दिख रहे हैं ऐसे, ये इसका मतलब क्या है? और आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा ये रेड कलर का।
और बीच में है हमारी मेडिसिन का कंटेनर। अब अगर हम देखें कि ये जो तो बार्स हैं वो बस एक मेडिसिन को होल्ड करने का काम कर रहे हैं। अब इन्हीं दो बार्स का हम जरा सा शेप बदल देते हैं। मैंने इन सब के बीच में से बस थोड़ा सा गैप हटा दिया है। आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा है? असल में हमारा प्रोग्राम भी कुछ इसी तरह से काम करता है। जब हम बायो एपीएस जाते हैं हाउ टू मेक टी में, तो आपको दिखाई दे रहा है इस बीच में ये जो दो ब्रैकेट्स हैं, इनके बीच में हम बताएंगे कि कैसे चाय बनानी है, कि हाउ टू मेक टी एक्चुअली। ये जो है वाइट वाइट पोर्शन, ये बता रहा है कि मेथड को बताता है कि कोई चीज़ कैसे करनी है, और कोई चीज़ कैसे करनी है उसकी हेडिंग जो है वही हमारी मेथड है एक तरह से। ये हैं दो कैप्सूल के रेड रेड एंड्स, और यहाँ बीच में होगी हमारी मेडिसिन। एक्चुअली हम हाउ टू मेक टी तो नहीं लिख सकते, हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं ना चाय बनाने के लिए, तो अब हम कुछ इंग्रेडिएंट्स लाते हैं। और वैसे अभी हम चाय लैपटॉप के अंदर तो नहीं बना सकते ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इंग्रेडिएंट्स के नाम पे कुछ इंटीजर वेरिएबल्स ले लेते हैं। इंटीजर यानी कि नंबर, और इंटीजर वेरिएबल्स को शो करा जाता है इंटीजर पूरा लिखने की जगह सिर्फ आई एन टी, वो भी स्मॉल लेटर्स में। कैप्स लॉक दबाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इंटीजर स्मॉल लेटर्स में, और उसके आगे हमें जिस भी वेरिएबल का नाम, जैसे कि आप जानते हैं मैथ्स में एक्स वाई जेड वेरिएबल्स होते हैं, यहाँ पे हम कितना भी लंबा वेरिएबल ले सकते हैं, हमारी मर्जी है। टी वेट हाँ टी लीव्स इज इक्वल्स टू 200 ग्राम्स, ये अच्छा रहेगा। और हमें और क्या चाहिए होते हैं, इंटीजर मिल्क इज इक्वल्स टू 300 ग्राम्स। हम ज़्यादा चाय नहीं बनेगी वैसे इससे। इंटीजर वाटर इज इक्वल्स टू 500 ग्राम्स। नकली चाय, एक्चुअली हम यहाँ पे जी नहीं लगा सकते, सिर्फ अमाउंट लिखना होगा। इंटीजर वाटर के आगे हमें चाय बनाने में और क्या चाहिए होता है, मिल्क, टी लीव्स, वाटर, एंड लास्टली हमें बस इन सब चीज़ों को ऐड करके टी बनानी है। तो इंटीजर टी इज इक्वल्स टू वाटर प्लस टी लीव्स प्लस मिल्क। तो इन चीज़ों को ऐड करने के बाद, प्लस साइन की मदद से इन चीज़ों को ऐड करने के बाद हमारी टी बन जाती है। अब हमारी टी बन तो गई, लेकिन अब हम उसे परोसेंगे कैसे? तो ये करने के लिए अब मैं एक लाइन लिखता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैसेज टोटल टी मेड इज इक्वल्स टू प्लस टी। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि ये क्या लिखा है इतना बड़ा सा। तो सबसे पहले एक एक करके समझते हैं। सिस्टम, सिस्टम का मतलब जिस लैपटॉप में हम काम कर रहे हैं वही होता है। उसके आगे लिखा है एक डॉट। डॉट का मतलब समझना शायद आपको किसी ने नहीं समझाया होगा कि डॉट का मतलब होता क्या है। अभी हम यहाँ पे समझते हैं डॉट का मतलब क्या होता है। मैं नोटपैड में जाता हूँ जरा। हम मान लेते हैं हम रहते हैं न्यूयॉर्क में रहते हैं, मान लेते हैं, या फिर न्यू दिल्ली में रहते हैं। न्यू दिल्ली में रहते हैं हम, राजीव चौक, ओके, राजीव चौक, ओके। और राजीव चौक में कहाँ पे है ये है न्यू दिल्ली में। और न्यू दिल्ली कहाँ है? न्यू दिल्ली है इंडिया में, राइट। तो अब इन्हीं चीज़ों को हम जब डॉट के साथ लिखेंगे तो हम लिखेंगे इंडिया डॉट न्यू दिल्ली डॉट राजीव चौक। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये डॉट का मतलब क्या है। सिस्टम जो है वो हमारा कंप्यूटर है, और एक्चुअली और उसके अंदर जब हम डॉट लगाते हैं तो सिस्टम के अंदर एक ऑप्शन होता है आउट नाम का।
आउट इसलिए है क्योंकि हम एक प्रिंट आउट मांग रहे हैं कंप्यूटर से अपनी स्क्रीन पे, ना कि हम उसे दे रहे हैं। ऑब्वियसली प्रिंट इन तो नॉनसेंस का मतलब होगा। आउट आउट नाम का एक ऑप्शन है, और जब हम उस आउट ऑप्शन के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे प्रिंट एलन नाम का एक ऑप्शन है। प्रिंट एलन क्यों, प्रिंट क्यों नहीं? अब अगर हम यहाँ से प्रिंट कर दें तो भी ये सही है। एलन से मतलब ये होता है कि नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन से ये होगा कि जो भी हमारा मैसेज है वो दूसरी लाइन में आ जाएगा, एक नई लाइन में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल टी मेड इज इक्वल्स टू प्लस टी। टी आप जानते थे हमारा इन तीनों का एडिशन, उसको हमने यहाँ पे टी वेरिएबल में स्टोर कर रखा था, और वो हमने यहाँ पे प्लस लगा के प्रिंट करवा दिया है। एक सेकेंड, यहाँ पे प्लस का मतलब तो ये है, और देख रहे हैं आप यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है? जब आप एक टेक्स्ट के संग कोई नंबर ऐड करते हैं, जैसे कि ए प्लस वन, तो हमारा कंप्यूटर जो है वो उसे A1 प्रिंट कर देगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब हम एक किसी टेक्स्ट के साथ कर रहे होंगे। ऑब्वियसली टोटल टी मेड कोई नंबर तो है नहीं है, तो ये एक टेक्स्ट है। टेक्स्ट के साथ जब हम एक प्लस साइन लगा के कोई वेरिएबल जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। क्या कहते हैं? कॉन्कैटिनेशन। अब हमने जी कर दिया है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हमारी जो हेडिंग थी वो यहाँ से स्टार्टिंग हुई, और यहाँ पे पेज एंड हुआ। यहाँ पे हमारा जो बुक थी वो यहाँ से स्टार्ट हुई, और बुक का एंड यहाँ हुआ। अब हम चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही है कि नहीं है। प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही है। सही होता है तो यहाँ लिख के आता है क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर्स। लेट्स गो बैक, और यहाँ पे न्यू टी मेकिंग बुक, void how to make tea, total tea made is equals to 1000. See, it's that simple. और उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा कि आखिर ये प्रोग्रामिंग का चक्कर क्या है। और अगर आपको ऐसे ही और भी मेरे जानने हैं कि प्रोग्रामिंग का, और भी मैं कई वीडियोस बनाने वाला हूँ अगले अगले चैप्टर्स में से, एरेज वगैरह में से भी बनाने वाला हूँ, ऑब्जेक्ट समझाने वाला हूँ आगे जाके, और खुद के फंक्शंस कैसे बनाने हैं वगैरह वगैरह। तो आप सब्सक्राइब बटन दबा सकते हैं, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन